गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल नंबर सेकंड, जो अपना टॉपिक छूटा हुआ था। ठीक है, पूरा का पूरा मॉड्यूल अपना छूटा हुआ है। ठीक है, इसको अपन कवर करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ से 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है एग्ज़ाम में, या तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है किसकी, एससीआर की। ठीक है, या तो फिर जो आपके बेसिक स्विचेस हैं, कौन कौन से, डायोड हो गया, एससीआर हो गया, मॉसफेट हो गया, जीटीओ हो गया। ठीक है, आईजीबीटी हो गया। ठीक है, इन सब की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, या इनका बेसिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, या आ सकता है कि फायरिंग सर्किट क्या क्या होते हैं, या कौन कौन से टाइप के होते हैं फायरिंग सर्किट, या कितने टाइप की फायरिंग होती है किसमें, एससीआर में। ठीक है, फायरिंग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसे एससीआर में फायरिंग यूज़ होती है उसको कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक, कंडक्ट तो कर जाता है, लेकिन वो जो है बेसिक जो उसका फंक्शन है वो एससीआर को गेट पल्स देने के बाद में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब जब आप गेट में पल्स दोगे, मतलब आईजी में जब पल्स दोगे, ठीक है, जब एक तो स्टार्ट होती है जब आईजी इक्वल टू जीरो हो, जब गेट करंट जीरो हो। ठीक है, जब आप आईजी को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, तो आपका डिवाइस आपकी मेन कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, मेन ऑपरेशंस में आ जाता है, मेन ऑपरेशन परफॉर्म करने लगता है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फायरिंग सर्किट है, कम्यूटेशन सर्किट है। ठीक है, ये सब चीज़ें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्विच का बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विच देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विच देखते हैं। तो सबसे पहले स्विच में जो दो बेसिक चीज़ होती है, सबसे पहले तो कौन सा, एक तो आइडियल स्विच और दूसरा होता है प्रैक्टिकल स्विच। ठीक है, आइडियल स्विच एंड प्रैक्टिकल स्विच। तो सबसे पहले आइडियल स्विच की बात करते हैं। तो आइडियल स्विच में जैसे मान लो कोई एक ये स्विच है। ठीक है, कोई एक ये स्विच है, इसको किस से रिप्रेजेंट करोगे आप, एच डब्ल्यू से। ठीक है, इसके कौन कौन से दो टर्मिनल होंगे, एनोड होगा एंड ये कैथोड होगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्या डेवलप होगा, प्लस माइनस वी। ठीक है, एंड यहाँ से करंट कौन सा फ्लो होगा, आई। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये लिखी हुई है। ठीक है, पहली कंडीशन है आइडियल स्विच की। ठीक है बेटा, तो जब ये स्विच ऑन होगा, मतलब ये जो स्विच का टर्मिनल है, जब ये ऑन होगा, तो इस केस में क्या होगा, ऑन होने के बाद में कि इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब आइडियल स्विच की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो करंट की वैल्यू होगी, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो आपको पता नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू होगी आई की। ठीक है, जब स्विच ऑन स्टेट में है तब। ठीक है, एंड इसमें जो वोल्टेज होगा, अब देखो ये फॉरवर्ड बायस में आ गया, मतलब शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आइडियल स्विच है, V इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है आइडियल स्विच में, ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि आपकी वैल्यू इसमें मिली किसकी है, आई की मिली है, और V इक्वल टू जीरो हो गया, तो आई जो लाई कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो, अब इसकी दूसरी स्टेट है ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑफ स्टेट में क्या होगा, मतलब स्विच क्या हो गया, ये स्विच की नॉब थी। ठीक है, ये एरो, ये स्विच ओपन हो गया, तो स्विच जब ओपन हुआ तो ये ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, मतलब आई टोटली जीरो हो गया। टोटली जीरो इसलिए हुआ क्योंकि ये आइडियल स्विच है। ठीक है, इसलिए अपन ने आई की वैल्यू को पूरी जीरो मान ली। ठीक है, लेकिन इस केस में जो वी की वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, वी की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, मतलब वी आपको मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वी की वैल्यू जो होगी वो फाइनाइट होगी। ठीक है बेटा, तो V की वैल्यू फाइनाइट मिल गई। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होता है कि जो भी आपके स्विचेस होते हैं उसमें दो टाइप के लॉस होते हैं। ठीक है, एक तो कंडक्शन लॉस होता है, दूसरा होता है स्विचिंग लॉस। ठीक है, कंडक्शन लॉस वो होगा जब आपका स्विच ऑन स्टेट में है। ठीक है, उस टाइम पे जो लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन लॉस बोला जाता है। ठीक है, एंड स्विचिंग लॉस क्या होता है, स्विचिंग लॉस वो होता है जब आपका जो स्विच है किसी ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाए। ठीक है, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाए तो उसको क्या बोला जाता है, स्विचिंग लॉस बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो लॉस होते हैं किसमें, एक बेसिक स्विच में, ठीक है, आइडियल स्विच में। ठीक है, एंड इसमें एक ये टर्म लिखी हुई है स्विचिंग टाइम, जहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम टेकन टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम द ऑन टू ऑफ और ऑफ टू ऑन। देखो
मतलब यहाँ पे स्विचिंग टाइम, मतलब ये एक्सिस आपकी टाइम वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ऑन टू ऑफ, मतलब यहाँ तक तो ऑन था, उसके बाद ये ऑफ हो गया, मतलब ये वाला टाइम, या तो ऑफ से ऑन, मतलब यहाँ से ये वाला टाइम, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हुआ, जब स्विच, ये टी एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आई, आपके पास बेसिक आपको ड्रॉ क्या क्या करना है, एक तो सर करंट, एक वोल्टेज, एंड जब वोल्टेज और करंट आपको मिल जाएगा तो इससे क्या निकल जाएगी, पावर, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। एंड जब पावर निकल जाएगी तो वहाँ से आपको लॉसेस भी पता चल जाएंगे कि कंडक्शन लॉस कितना हो रहा है या स्विचिंग लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। तो जब आपका जो आइडियल स्विच था, जब ऑन कंडीशन में था, तो पावर, आपकी जो करंट थी वो आपकी फ्लो हो रही थी, ठीक है, स्विच में, ठीक है। कितनी थी ये आपको अभी नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपने एक वैल्यू ले ली है, फाइनाइट वैल्यू, ये ले ली फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अब बेटा इसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, वोल्टेज की वैल्यू तो जीरो थी, ये वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, देखो ये दिखाया हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू जीरो, ये दिखाया हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू जीरो एंड करंट की वैल्यू फाइनाइट, ठीक है। अब सेकंड केस, ठीक है, ये ऑन का केस हो गया एंड ऑफ का केस। ऑफ के केस में करंट तो जीरो हो गई, ठीक है, करंट की वैल्यू फाइनाइट हो गई, वोल्टेज जीरो हो गया। अब ऑफ के केस में आ जाओ, ऑफ के केस में आपका जीरो क्या है, करंट है, ये करंट की वैल्यू जीरो, लेकिन आपकी फाइनाइट वैल्यू क्या है सर, वोल्टेज है, तो वोल्टेज की वैल्यू फाइनाइट, ठीक है। यहाँ से आप पॉइंट्स को मिला दीजिए सारा। अभी ये वाला जो टाइम एक्सिस था, ये मैंने बताया था कि ये कौन सा टाइम था, स्विचिंग टाइम था। जब ऑन टाइम से ऑफ टाइम में आओगे तो वो टाइम कौन सा होगा, स्विचिंग टाइम। तो ये जो T1 टाइम है, ये जो T1 टाइम है, इसको क्या बोलोगे, स्विचिंग टाइम, ठीक है। एंड इसमें दो प्रकार के लॉस थे, कंडक्शन लॉस एंड स्विचिंग लॉस। तो कंडक्शन लॉस क्या था कि ऑन स्टेट में आपका जो भी स्विच के अंदर में जो भी लॉस होगा उसको क्या बोलोगे, कंडक्शन लॉस। और कंडक्शन लॉस यहाँ पे कितना है, देखो ये पावर वाली एक्सिस, आपने पावर वाला कर्व ड्रॉ कर लिया, P इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल टू वी आई होता है, तो P इक्वल टू वी इंटू आई, लेकिन V जीरो है तो पावर जीरो, ये जीरो, ठीक है, ये जीरो। अब सेकंड केस में, सेकंड केस में जब ऑफ है तो पावर आल्सो जीरो, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एरो दिखाया हुआ है इसको क्या बोला है, कंडक्शन लॉस इक्वल टू जीरो एंड स्विचिंग लॉस आल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये इंटरव्यू का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक ये जो स्विच वाला जो बेसिक था, बेसिक आइडियाज़ था, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपके माइंड में रहे ये सब चीज़ें, ठीक है। ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आइडियल स्विच होता है, जो आइडियल स्विच होता है उसमें कंडक्शन लॉस कितना होता है, स्विचिंग लॉस कितना होता है, एंड स्विचिंग टाइम किसको बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, कंडक्शन लॉस भी जीरो होगा, स्विचिंग लॉस भी जीरो होगा, एंड स्विचिंग टाइम वो होगा जब ऑन स्टेट से आप ऑफ में आ रहे हो या ऑफ स्टेट से ऑन में जा रहे हो, ठीक है। तो वो टाइम जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, स्विचिंग टाइम, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आपने अभी पढ़ा कि आइडियल स्विच पढ़ लिया, अब देखो प्रैक्टिकल स्विच देखते हैं। प्रैक्टिकल स्विच में क्या होगा कि जो आपका, जब आपका स्विच ऑन होगा, देखो जब आपका स्विच ऑन होगा तो आइडियल स्विच के केस में आपका जीरो क्या था, वोल्टेज था जब ऑन हुआ था, लेकिन करंट जीरो नहीं था। लेकिन इस केस में जो प्रैक्टिकल स्विच होगा उसमें वोल्टेज पूरा आपको जीरो नहीं मिलेगा, पूरा जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो आपकी प्रैक्टिकल जो स्विच है उसमें कंज्यूम होगी, ठीक है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू टोटल जीरो नहीं होगी, किसके केस में, ऑन के केस में। एंड जब ऑफ के केस में होगा तो आइडियल स्विच के केस में क्या जीरो हो रहा था, करंट जीरो होता, लेकिन इस केस में जो प्रैक्टिकल स्विच होगा इसमें करंट की वैल्यू पूरी जीरो नहीं होगी, मतलब आई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। सिंपल चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये आपको आ जाएगी समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी सिंपल है। देखो जब आपका स्विच ऑन था, जब आपका स्विच ऑन था तो आपकी जो फाइनाइट वैल्यू थी वोल्टेज की जीरो नहीं मिल रही थी, ठीक है। मतलब कुछ वैल्यू, जैसे पिछले केस में तो क्या था कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो मिल गई थी वोल्टेज के केस में, ठीक है। लेकिन
जो प्रैक्टिकल जो स्विच है उस केस में क्या होगा कि कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, मतलब ये रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो ये हो गई, ठीक है। लेकिन इस केस में जो करंट की वैल्यू होगी, इस केस में जो करंट की वैल्यू होगी ऑन के केस में, ठीक है, वो तो फ्लो होगा, तो ये फ्लो हो गया, ठीक है, ऊपर वाली लाइन। अब बेटा जब स्विच ऑफ हुआ, जब प्रैक्टिकल स्विच ऑफ हुआ तो उस केस में क्या हुआ कि करंट की वैल्यू पूरी जीरो नहीं हो गई, पूरी जीरो नहीं हुई, मतलब ये ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जब आएगी तो इसका डिक्रीमेंट होगा, तो ये स्लोप निगेटिव स्लोप से इसका डिक्रीमेंट हुआ, निगेटिव स्लोप से इसका डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन वोल्टेज की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, वोल्टेज की वैल्यू पहले लगभग जीरो के बराबर थी, जो पॉजिटिव स्लोप के साथ, अब जब जब स्विच आपका ऑफ है तो इस केस में आपकी वैल्यू पॉजिटिव स्लोप के साथ इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। तो आपका कुछ ऐसा प्लॉट बन जाएगा, ठीक है, ये आपका प्लॉट बन गया, ठीक है, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट, ठीक है, ये आपका ऐसा बन गया, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि स्विचिंग टाइम वो टाइम होता है जब आप ऑन से ऑफ में आओ या ऑफ से ऑन में आओ, ठीक है, ठीक है। तो स्विचिंग टाइम क्या हो जाएगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है। तो इस केस में देखो जब स्विच आपका ऑन है तो इस केस में कौन सा लॉस हो रहा है, कंडक्शन लॉस, ठीक है। तो ये वाला जो आपका टाइम, ये वाला जो स्लॉट है, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, कंडक्शन टाइम, कंडक्शन लॉस, ये कंडक्शन लॉस। एंड स्विचिंग, स्विचिंग वाला कौन सा होगा, स्विचिंग लॉस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये जो छोटा वाला जो दिख रहा है आपको इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, ये स्विचिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑन से ऑफ में जा रहे हो या ऑफ से ऑन में जा रहे हो, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्विचिंग लॉस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई, ठीक है। लेकिन इस केस में ज़्यादा लॉस कौन सा होगा सर, स्विचिंग होगा, स्विचिंग रेटर देन कंडक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि जो प्रैक्टिकल स्विच होता है उसमें कौन सा लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्विचिंग होगा। देखो ना, ये आपकी रिफरेंस लाइन है कंडक्शन की, एंड ये रेफरेंस लाइन है, एंड ये कुछ स्लोप ऐसा बन रहा है, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, स्विचिंग वाली, तो स्विचिंग लॉस ग्रेटर देन कंडक्शन लॉस, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक है, ओके।